हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने गुड़हल के पौधे को शेयर करेंगे। गुड़हल का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और गर्मियों के मौसम में इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब इसमें कुछ दिनों के लिए फ्लावरिंग रुक जाती है, लेकिन गर्मी चाहे जितनी भी हो आपके पौधे में फूल आता रहेगा। बस छोटे छोटे से कुछ काम है जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल खिल करके आएगा। देखिए, हमारे पौधे में हर दिन कम से कम 15 से 20 फूल खिलता है और इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो गुड़हल के फूल वैसे भी एक ही दिन रुकते हैं, तो उनको हम तोड़ करके हमेशा भगवान की पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप पौधे में लगे रहने देंगे तो दोपहर तक वो फूल ख़राब हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है इन्हें भगवान को चढ़ा दिया जाए। देखिए, गुड़हल का हमारा हाइब्रिड जो पौधा है उसमें और जो गुड़हल का देसी पौधा है उसमें फूल लगातार आ रहा है, लेकिन इस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो आपके पौधे में जो फूल खिलता है उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो कभी भी आप ये सोचें ना कि इस फूल के साइज़ को हमें बड़ा करना है और उसके लिए आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। जब भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र का गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो कई बार आपका पौधा ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए गर्मियों में अगर आपके पौधे में फूल छोटा आ रहा है तो ये एक कुदरत का वो है, जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होगा आपके पौधे में फूलों का साइज़ बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई भी आपको केमिकल खाद अपने पौधे में नहीं देनी है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें इस टाइम पर ज़्यादा तेज़ गर्मी होने पर अपने पौधे को कोई भी केमिकल खाद नहीं देना है, वरना हमारा पौधा ख़राब होने का डर रहता है। दूसरा काम जो हमको करना है वो ये है कि हमें अपना पौधा किसी ऐसी जगह पर रख लेना है जहाँ पर उस पौधे में सुबह सुबह 6-7 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक की धूप अच्छे से लग जाए, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप में पौधा ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब तेज़ धूप में पौधा रहता है तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि आपके पौधे में अगर पानी की कमी हो गई तो आपके पौधे में पानी की कमी की वजह से जो कलियां हैं वो मुरझा जाएंगी, और जब एक बार पौधे की कली मुरझा जाती है तो वो झड़ जाती है, तो कलियों के झड़ने की समस्या हो जाती है। और अगर पानी बहुत अधिक हो जाता है तो कई बार आपके पौधे में जड़ों के खराब होने की समस्या हो जाती है और जिससे भी आपके पौधे की कलियां गिरने लग जाती हैं। तो अगर हो सके तो पौधे को ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर उसे सुबह सुबह 3-4 घंटे की धूप मिल जाए और उसके बाद आपका पौधा छाया में रहे, तो जिससे पौधे में ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी और कम पानी से भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। नंबर 3, आपको पौधे को खाद भी देनी है, लेकिन हमको जो खाद देनी है वो केमिकल नहीं, अपना होममेड फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि हमारे पौधे को ताकत भी मिलती रहे और पौधे में कोई ख़राबी भी ना आए। तो आज का जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो हम सभी के घरों में बहुत आसानी से मिल जाता है और हम सब उसे फेंक भी देते हैं अगर हमारे यहाँ पौधे ना लगे हों। लेकिन अगर आपने पौधे लगा रखे हैं तो उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे में करिए और उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। उल्टे 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा कि खाद लगेगी और दूसरा फ़ायदा उससे आप मल्चिंग कर लेंगे तो पौधे में पानी ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले पौधे की गुड़ाई करेंगे। जब भी आप अपने पौधे को किसी भी तरीके का लिक्विड खाद देते हैं तो पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए, जिससे जब मिट्टी हल्की हो जाती है नीचे तक तो जो आप लिक्विड देते हैं वो पौधे को अच्छे से लगता है। तो खाद देने से पहले हमेशा गुड़ाई ज़रूर करिए अपने पौधे की। और अगर आपके पौधे में किसी तरीके का खरपतवार हो गया है तो उसको भी हटाते रहिए, वरना उससे भी जो खरपतवार है वो भी आपकी जो आप फर्टिलाइज़र देंगे उससे एनर्जी उस पौधे से ज़्यादा उस खरपतवार को लग जाएगी। तो खरपतवार हमेशा हटाते रहना चाहिए। तो जो फर्टिलाइज़र आज हम दे रहे हैं वो ये केले के छिलके हैं। केले के छिलके खाने के बाद आप फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंके नहीं, एक किसी भी बर्तन में पानी डाल करके इनको भिगो दीजिए इसी तरीके से। और जब ये एक दिन भीग जाएँ, सुबह भिगोया है तो शाम को दे सकते हैं, और शाम को अगर आपने भिगोया है तो आप सुबह इसको अपने पौधे में दे सकते हैं। लेकिन जब हम अपने पौधे की मल्चिंग करते हैं तो केले के छिलकों
को हमें सुखा लेना चाहिए और जो सूखे हुए केले के छिलके हैं हमें उन्हीं से अपने पौधे की मल्चिंग करनी है। गीले केले के छिलके से कभी भी आप मल्चिंग ना करें, वरना उससे आपके पौधे में मिट्टी में जब आप उसे रखेंगी तो फंगस लगने का डर रहेगा और फंगस से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो केले के छिलकों को सुखा करके हमेशा अपने पौधे में मल्चिंग करिए। केले के गीले और सूखे दोनों छिलकों का आप लिक्विड बना करके अपने पौधे में दे सकते हैं और हमने ये पहले से ही लिक्विड तैयार करके रखा हुआ था। जितना लिक्विड है उतना ही इसमें सादा पानी आप मिला लीजिए और उसके बाद अपने पौधे को दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में कितनी ज़्यादा कलियां बन करके आती हैं। तो हर 10 दिन पर आप इस खाद को अपने किसी भी तरीके के फल फूल वाले पौधे में दे सकते हैं। इसके साथ साथ गुड़हल में इस टाइम पर एक प्रॉब्लम और हो जाती है और ये है वो मिलीबग। जब मिलीबग लग जाता है और उससे चींटियाँ लग जाती हैं तब आप देखिए कि आपके पौधे में जो कलियां हैं वो तब भी झड़ जाती हैं, क्योंकि वो कलियों का रस चूस लेती हैं। कितनी ज़्यादा मिलीबग लगी हुई है। तो इसको हटाने का सबसे सरल उपाय है कि आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच खाने वाला सोडा मिला करके स्प्रे कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी हैं तो 2-3 बार 3 दिनों के अंतर से कर दीजिए। और अगर कम मात्रा में लगी हुई है मिलीबग तो एक ही स्प्रे के बाद आपके पौधे में ये नहीं रहेगी। इस टाइम पर अगर आप मार्केट वाले कोई भी स्प्रे करते हैं तो इससे आपके पौधे की पत्तियां खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए इस टाइम पर अपना होममेड, चाहें तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और चाहें तो आप बेकिंग सोडा का पानी में मिलाकर स्प्रे करिए। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पौधे देखने के बाद आपको खुद आइडिया होगा कि हमारे प्लांट्स में कितने फूल आते हैं।